गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण भी कहते हैं। छात्रों की कोई भी व्यक्ति बचपन से ही किसी भी कार्य में निपुण नहीं होता है, चाहे वो कोई व्यवसाय हो या कोई भी किसी और तरह का काम हो। उसे उस कार्य में या व्यवसाय में निपुण बनाने के लिए कार्य किया जाता है या उसको निपुण बनाया जाता है। बचपन से कोई भी निपुण नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को उसके व्यवसाय में निपुण बनाना, चाहे वह शिक्षा हो। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए एक छोटा सा कदम है हमारा सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हम अपने छात्रों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार वे अपने अंदर की जो कौशल हैं उनको वह बाहर निकाल सकते हैं और किस प्रकार बाद में फिर उन कौशलों को इकट्ठा करके वह अपने शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं बच्चों को ज्ञान देने के लिए। तो इस प्रकार हम माइक्रो टीचिंग के बारे में आज देखेंगे। माइक्रो टीचिंग में हम एक कौशल को एक समय पर पढ़ते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद हम दूसरे कौशल को सीखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही समय में एक ही कौशल के बारे में बताया जाता है। अलग अलग कौशल को अलग अलग समय पर और अलग अलग कक्षा में बताया जाता है और अलग अलग समय पर ये कौशल दिए जाते हैं, ताकि अलग अलग कौशल के बारे में बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख सके और अपने कौशल को अपने जो है दिमाग के अंदर इस तरीके से बिठा दे कि वह भविष्य में इसको कभी भी ना भूले और अपने शिक्षण व्यवस्था में जब भी वह शिक्षण का कोई भी काम करेगा तो वह उसको शिक्षण में प्रयोग कर सके। तो हमारा माइक्रो टीचिंग है हमारे शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी कदम है। एक छात्र जब भी कक्षा में पढ़ाया जाता है तो अध्यापक अनेक प्रकार के जो है गतिविधियां कक्षा में यूज करता है। वह भाषण देता है, हाथ पैरों को हिलाता है, हाव भाव प्रस्तुत करता है और उसके अलावा वह क्वेश्चन पूछता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की गतिविधियां वह कक्षा में करता है ताकि वह बच्चों को नया ज्ञान दे सके और उनको कुछ समझा सके। इस प्रकार वह अपना जो है शिक्षण विधि पूरी करता है। तो हाँ, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी है माइक्रो टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग की कुछ विशेषताएं हैं जिनको पढ़ने के बाद हम और अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि माइक्रो टीचिंग का हमारे शिक्षण में क्या महत्व है। सबसे पहला है हमारा टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग है, वह टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। वह हमारे जो छात्र अध्यापक होते हैं उनको उनके महाविद्यालय में ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी जॉब से पहले यानी उनकी नौकरी लगने से पहले, उनका कोर्स होने से पहले उनको यह जो है ट्रेनिंग उनकी कक्षा में, उनके महाविद्यालय में दी जाती है कि वह किस प्रकार अपने एक कौशल का प्रयोग अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जैसे हम भविष्य में किसी कक्षा को आगे जाकर पढ़ाएंगे, इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे महाविद्यालय में की जाती है। कुछ बच्चों की कक्षा बनाई जाती है, उसमें छात्र अध्यापक को अध्यापक बनाया जाता है और वह अपने कौशल का 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक प्रयोग करता है और बच्चों को नया ज्ञान देने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से एक जो ट्रेनिंग है वह हमारे छात्र अध्यापकों को दी जाती है और उन्हें सिखाया जाता है कि वे कैसे जो है अलग अलग कौशलों को अलग अलग तरीके से अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेस एक्सपेंसिव। बहुत कम खर्चीली विधि है हमारी। इसमें हमारा जो खर्चा है वह ना के बराबर आता है। इसमें सिर्फ हमें कुछ छात्रों की जरूरत होती है। वह छात्र हमारी कक्षा के ही होते हैं। छोटी छोटी कक्षाओं के जो है ग्रुप बना लिए जाते हैं जिसमें 10-15 छात्र होते हैं या उससे थोड़े अधिक भी हो सकते हैं और 5 से 7 मिनट के बीच जो है कक्षा बनाई जाती है। इसमें जो हमारा खर्च आता है वह सिर्फ हमारा चौक, डस्टर और रोलर बोर्ड या फिर कुछ जो है हमारे कुछ रियल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका जो खर्चा होता है, यानी बहुत कम खर्चे में हम जो है अपनी माइक्रो टीचिंग को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल स्ट्रक्चर। इसका ढांचा बहुत ही छोटा होता है। हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी बहुत छोटा होता है और हमारा जो समय है वह भी कम होता है। हमारी कक्षा भी छोटी होती है। इस प्रकार जो हमारा माइक्रो टीचिंग का सिस्टम है वह बहुत छोटा होता है, यानी छोटे से ज्ञान को बड़े अच्छे तरीके से बारीकी से बच्चों को समझाया जाता है। छात्र अध्यापक द्वारा उनकी कक्षा के जो दूसरे छात्र होते हैं उनको बताया जाता है एक स्किल के माध्यम से। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, यानी एक अध्यापक अपने जो है शिक्षण के दौरान जितनी भी स्किल्स को यूज करता है उन स्किल्स को बारी बारी से जो है डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है। एक अध्यापक के अंदर जितनी स्किल्स होनी चाहिए उन स्किल्स को यहाँ पर जो है बारी बारी से सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे वे उनको विकसित कर सकते हैं और कैसे एक नए ज्ञान को एक स्किल्स के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कुली, सहपाठी। जो माइक्रो टीचिंग में छात्र होते हैं वह सहपाठी होते हैं। एक ही कक्षा के सारे छात्र होते हैं
यानी पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए हमें किसी प्रकार की शर्म या संकोच अनुभव नहीं होता। हम बड़े आराम से अपने सहपाठियों को कोई भी नया ज्ञान दे सकते हैं, वह भी बिना किसी के आवाज से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम भी उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि हमारा जो पढ़ाया गया है वह उन बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है। इस प्रकार सहपाठी होने के कारण जो है हमारा जो माइक्रो टीचिंग है वह बड़े अच्छे तरीके से चलती रहती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इन कॉलेज। सूक्ष्म शिक्षण के लिए हमें किसी अन्य स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं होती, ना ही हमें बाहर से किसी अध्यापक को या बच्चों को बुलाने की जरूरत होती है। हमारे कॉलेज में जो छात्र अध्यापक होते हैं उन्हीं को छात्र बनाया जाता है और उन्हें कक्षा में बिठाया जाता है ताकि वे स्किल के माध्यम से कोई नया ज्ञान प्राप्त कर सके। और जो वहाँ के अध्यापक होते हैं वही उनका निरीक्षण करते हैं कि किसकी स्किल में क्या कमी थी और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। यानी बाहर से किसी टीचर को बुलाने की जरूरत नहीं होती, कॉलेज के अंदर ही हम जो है सूक्ष्म शिक्षण को पूरे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेस सब्जेक्ट मैटर। एक छोटे से सब्जेक्ट मैटर को जो है 5 से 7 मिनट के लिए बारीकी से पढ़ाया जाता है और ऐसे तरीके से पढ़ाया जाता है कि छात्र अध्यापक उसको कभी भी ना भूलें। यानी एक ऐसे तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चों को दिमाग में वह ज्ञान हमेशा के लिए स्थायी रह सके और एक नई जानकारी एक छोटे छोटे सब्जेक्ट मैटर के बारे में भी प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है हमारा फीडबैक। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान छात्र अध्यापक होता है बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनके जो छात्र हैं उनको उसके स्किल के द्वारा कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। अगर कुछ समझ में आया है तो छात्र उत्तर दे देते हैं, अगर नहीं उत्तर दे पाते तो हमें पता चल जाता है कि हमारी स्किल सही तरीके से पूरी नहीं हो पाई है। इसी तरह है जो हमारे छात्र भी हमारे जो छात्र अध्यापक से हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वे भी जान सकते हैं कि अगर उन्हें बीच में कुछ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पूछकर अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन के द्वारा अपनी जो है झिझक को या परेशानी को सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा फ्लो फ्यूचर। हमारे जो छात्र अध्यापक होते हैं उन्हें भविष्य में जाकर अध्यापक बनना होता है। किसी स्कूल में जाकर या कॉलेज में जाकर भविष्य में उन्हें एक अच्छा अध्यापक बनना होता है, जाकर पढ़ाना होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा माइक्रो टीचिंग है वह भविष्य के लिए एक अच्छे अध्यापक के रूप में हमें तैयार करता है और हमारे अंदर कौशलों का विकास करता है ताकि हम कौशलों को इकट्ठा करके अपने छात्रों को भविष्य में जाकर पढ़ा सकें। हमारे अंदर ऐसे गुण विकसित हो सके कि हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के बच्चे को किसी भी छोटी या बड़ी कक्षा को पढ़ाने में समर्थ हो पाए। इस प्रकार से हम अंदर जो है स्किल्स का विकास होता है और हम स्किल्स को फ्यूचर में जाकर किसी स्कूल या कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के दौरान उनको प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण के दौरान। तो इस प्रकार हमारी जो माइक्रो टीचिंग है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के कारण हमारी जो माइक्रो टीचिंग है उनका और भी अधिक महत्व बन गया है। तो आज हमने स्टूडेंट्स माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा, कल हम कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।